दोस्तों आजकल केस स्टडीज़ बना रहा हूँ ना, ताकि आपको दूसरों के एक्सपीरियंस से कुछ सीखने मिले। दूसरों ने जो गलती करी है वो गलतियाँ आप मत करना, क्योंकि छोटी से छोटी गलती हमें बड़े से बड़े नुकसान में डाल सकती है। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ ना कि मछलियाँ ऐसे ही नहीं मरती, हमारी ही लापरवाही की वजह से मरती है। ऐसा ही हुआ हमारे एक दोस्त के साथ। कल रात को मेरी शॉप पर आए, मैंने उनसे पूछा कैसे हो, तो बड़े गुस्से से बोले कि बर्बाद हो गया। मैंने पूछा भाई ऐसा क्या हुआ, तो बोले कि 9 टन मछलियाँ मर गई। मैंने पूछा कि 9 टन मछलियाँ कितने की होगी, बोले कम से कम 6 से 7 लाख की। अब इन्होंने अपने ही हाथों, अपनी ही मिस्टेक, अपनी ही लापरवाही की वजह से खुद का 6 से 7 लाख रुपए का नुकसान कर लिया। अब मैंने इन्हें 1700 रुपये की दवा दिया हूँ, पर ये जो 1700 रुपये की दवा मैंने इन्हें दिया ना, ये सिर्फ बची हुई मछलियों को बचाएगी, जो मछलियाँ अभी ज़िंदा है, जो नहीं मरी। पर जो मछलियाँ मर चुकी है ना, अब उसको कोई ज़िंदा नहीं कर सकता, वो तो नुकसान अब हो गया। अब यही 1700 की दवा अगर वो पहले दिन डाल देते ना, तो इतनी मछलियाँ नहीं मरती। बची हुई मछलियों का भी बचाया जा सकता है, पर अगर पहले दिन पे डालते तो जो मछलियाँ मरी उन्हें भी बचाया जा सकता था। इनकी गलती कहाँ कहाँ हुई ये आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और सिर्फ इस उद्देश्य से बता रहा हूँ ताकि आप लोग इनकी गलती की वजह से सीखें और ऐसी गलती दोबारा दूसरा कोई ना करे। तो देखते रहिए। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फिट वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि इन्होंने मछलियाँ बीमार होने से पहले दवा नहीं डाले। पर इस मिस्टेक पे तो मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ ना, इसलिए आज इस मिस्टेक के ऊपर मैं आज कुछ नहीं बोलूँगा। दूसरी इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि इन्होंने 4 से 5 दिन पहले मुझे फ़ोन किए थे, बोले कि 2-4 मछलियाँ मर रही है। मैंने इनसे कहा कि मछलियों का फ़ोटो भेजो, तो बोले कि मछलियों को कोई बीमारी नहीं है। मैंने इनसे कहा कि पानी का फ़ोटो और वीडियो भेजिए और 1 लीटर पानी मेरे शॉप पे भेज दीजिए। तो ये कहने लगे कि पानी भी बिल्कुल सही है। तो मैंने इनसे पूछा कि फिर मछलियाँ क्यों मर रही है, मछली में कोई प्रॉब्लम होगा? बोले मछली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज़, कोई बीमारी नहीं है। मैंने कहा कि पानी में कोई प्रॉब्लम होगा? बोले पानी भी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाद में जब दुकान पे आए, उन्होंने मुझे पानी का फ़ोटो दिखाया तो पानी ऐसा था। अब इनकी सेकेंड मिस्टेक ये है कि 4 से 5 दिन पहले जब मछलियाँ मरने लगी तब भी ये नहीं जागे। जब मछलियाँ थोड़ी सी भी मरने लगे ना, तो एक्टिवेट हो जाओ, क्योंकि अगर थोड़ी सी मछलियाँ मरी तो वो रोज़ दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ मरने लगेगी। इन्होंने क्या किया, जाला मार के मछलियों को पकड़ के दूसरे तालाब में शिफ्ट किए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब मछलियाँ बीमार होना, तब बीमारी में वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, और ऐसी बीमारी में और ऐसी कमज़ोरी में मछलियों को जाले में नहीं अटकाना चाहिए, उसे स्ट्रेस में नहीं डालना चाहिए, उसे दूसरे तालाब में शिफ्ट नहीं करना चाहिए। जब मछलियाँ बीमार हो, कमज़ोर हो गई हो, तो उसे और परेशान नहीं करना चाहिए। जो मछलियाँ बीमार और इन्फेक्टेड है और जो मछलियाँ बीमार या इन्फेक्टेड नहीं है, वो सारी मछलियाँ एक हो जाएगी, जाले में एक दूसरे को टकराएगी, उसकी बॉडी से बॉडी उसकी स्क्रब होगी, रब होगी। और जो मछलियों को इन्फेक्शन नहीं है ना, उन मछलियों को भी इन्फेक्शन लग जाएगा, वो भी बीमार हो जाएगी। अगर ऐसा करोगे ना, तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगी, और ज़्यादा स्ट्रेस में आने की वजह से और मरने लगेगी। जब भी मछलियाँ बीमार होना, तो एक बात का ध्यान हमेशा रखना कि उसे जाले में नहीं पकड़ना और उसकी शिफ्टिंग बिल्कुल मत करना, क्योंकि मछलियाँ बीमारी की वजह से मरती है और स्ट्रेस में आ जाने की वजह से भी मरती है। और अगर दोनों साथ में हो गया, बीमारी हो गई, कमज़ोरी हो गई, और आप उसे स्ट्रेस में भी डाल दोगे, तो मोर्टेलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद जो उन्होंने बड़ी मिस्टेक की है ना, ये हमारे यहाँ पड़गा, खास करके पड़गा और खपोली में, पड़गा और खपोली वाले ये मिस्टेक बहुत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे तालाब है ना, और जितने भी तालाब है ना, सब नदी के आसपास तालाब है। तो ये नदी के आसपास वाले जो तालाब वाले जो है ना, जो नदी से लग के एक दूसरे के बहुत करीब है, ये लोग ये वाली मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। अब होता क्या है, एक तालाब वाला अपने तालाब का गंदा और इन्फेक्टेड पानी नदी में फेंकता है। उसके बाजू में जो दूसरा तालाब वाला होता है ना, वो नदी से उसी पानी को खींचता है और अपने तालाब में डालता है, और ये सोचता है कि साफ़ पानी नदी से ले रहा है, पर वो पानी तो पहले तालाब वाले का गंदा और इन्फेक्टेड पानी है जो वो खींच रहा है। ठीक उसी के बाजू में एक तीसरे तालाब वाला होता है। तीसरे तालाब वाला नदी से पानी खींचता है ये सोच के कि वो साफ़ पानी नदी से ले रहा है, नया पानी ले रहा है, पर उसे ये ध्यान में नहीं होता कि जो पानी वो नदी से ले रहा है ना, वो पहले तालाब वाले का और दूसरे तालाब वाले का फेंका हुआ इन्फेक्टेड और बीमारी वाला या डिजीज़ वाला कोई पानी हो सकता है, गंदा पानी हो सकता है, जो वो साफ़ समझ के इस्तेमाल कर रहा है। अब ये सोचो कि एक नदी के बाजू में 100 तालाब है,
अब सौवे तालाब वाला कितने लोगों का गंदा पानी ले रहा है? वो तो यही सोचेगा ना कि साफ़ पानी है, लेकिन एक्चुअली वो गंदा पानी होता है। एक्चुअली ये हम लोगों के यहाँ पर ख़ास करके पड़गा में और खपोली में बहुत हो रहा है, क्योंकि एक ही नदी है और एक नदी के बाजू में बहुत सारे तालाब है, तो सारे तालाब वाले ये सोच के पानी खींचते हैं कि साफ़ पानी ले रहे, और जिसकी वजह से आसपास के जो तालाबों के जो इन्फेक्शंस होते हैं ना, वो इनके पानी में और इनके तालाब में आ जाते हैं। अब उस बेचारे को क्या पता कि वो बाजू वाले के तालाब का गंदे पानी के साथ साथ उनकी मछलियों का इन्फेक्शन भी ले रहा है। वो ये सोचते हैं कि सबकी मछलियाँ बीमार हो गई, वायरस आ गया, सबकी मछलियाँ मर गई, सब बर्बाद हो गए, पर ये गलत होता है, ये हमारी मिस्टेक होती है। अब ये तो हो गई हमारे यहाँ की बात, लेकिन अगर आपके यहाँ पर तालाब नज़दीक नहीं है ना, दूर दूर भी है ना, तो हमेशा याद रखना चाहिए कि नदी का पानी जो होता है ना, वो हमेशा शुद्ध और प्योर नहीं होता, क्योंकि बहुत से केमिकल फैक्ट्रीज़ वाले, इंडस्ट्री वाले, गांव वाले, आसपास के लोकल लोग, बहुत से लोग नदी में कपड़े धोते हैं, अपना वेस्ट मटेरियल उसमें फेंकते हैं, तो जिसकी वजह से जो नदी का पानी होता है ना, वो इतना शुद्ध नहीं होता और हमारी मछलियों के लायक नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत से इन्फेक्शंस और बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। इसीलिए हमेशा नदी के पानी का ट्रीटमेंट करके यूज़ करना चाहिए। अब ये जो मिस्टेक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इससे कुछ सीखो और ऐसी मिस्टेक्स आप लोग मत करना। जो समझदार होता है ना, वो ठोकर खाने के बाद नहीं सीखता, जो समझदार होता है वो दूसरों की ठोकर से अपने आप को संभाल लेता है। थैंक यू।